को खत्म कर उनको नौकरियों में जाने से रोकने का बात कर रहे हैं, उनको ताकत मिल जाती है, उनको कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाता है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा हमें एक होना सिखाता है, क्योंकि ये विद्यालय है जो विद्या का मंदिर है। ये विद्या का मंदिर अन्य किसी भी धार्मिक मंदिर से बड़ा है। किसी भी धार्मिक मंदिर से विद्या का मंदिर बड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू के मंदिर में केवल हिंदू जाता है, मुसलमान नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मुस्लिम के अल्लाह की इबादतगाह मस्जिद में केवल मुस्लिम जाता है, हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ईसाई के गिरजाघर में न हिंदू जा सकता है न मुसलमान जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा विद्या के मंदिर में राजा हो, प्रजा हो, रानी हो, मेजबानी हो, और हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। उनके लिए कोई रोक नहीं है। इस विद्यालय में पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है कि विद्यालय में केवल हिंदू पढ़ेगा, केवल मुसलमान पढ़ेगा, केवल ईसाई पढ़ेगा, केवल सिख पढ़ेगा, केवल बौद्ध पढ़ेगा, केवल जैन पढ़ेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। बल्कि इस विद्यालय परिसर में जो भी आता है सबके बच्चों को पढ़ने की खुली छूट है, दाखिला लेने की खुली छूट है, उन्मुक्त रूप से पढ़ाई करने की छूट है। इसलिए मैं कहता हूं, हिंदू के मंदिर से, मुस्लिम के मस्जिद से, ईसाई के गिरजाघर से भी बड़ा अगर कोई मंदिर है तो विद्या का मंदिर है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए साथियों, इस विद्या के मंदिर में हम एक साथ आते हैं, पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, सब में भाई बहन का प्यार होता है, और भाई बहन के रूप में यह विद्यालय एक परिवार के रूप में चलता है। लेकिन आज कुछ लोग इस आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश में फिरका परस्ती पैदा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस देश का मुसलमान कोई गैर नहीं है, वो हमारा ही भाई है। ये भी कभी शूद्र था, दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था, सम्मान स्वाभिमान की भूख में इसने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और वही हमारा शूद्र समाज जो कभी उपेक्षित था, सम्मान स्वाभिमान के लिए इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बन गया। यही नहीं, यहाँ का जो देश का ईसाई है वो भी कभी देश का आदिवासी, दलित और पिछड़ा था, सम्मान पाने के लिए ईसाई धर्म कबूल कर लिया और वो ईसाई बन गया। लेकिन अगर उसका इतिहास खोजिएगा, उसका सल्ला खोजिएगा, तो ये सारे के सारे लोग पहले हमारे ही घर परिवार के थे, हमारे साथी थे। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा समय पर सम्मान स्वाभिमान के लिए धर्म परिवर्तन करता रहा। कभी आप जानते हैं गुरु नानक ने सिख पर निजात किया था, कौन गया उसमें? इसी दलित पिछड़े समाज के लोग सिख समाज में शामिल हुए। यहाँ का बौद्ध, यहाँ का जैन कौन है? यही आदिवासी लोग हैं, इस प्रदेश के मूलवासी लोग हैं। और यही मूलवासी लोग कभी बौद्ध, कभी जैन, कभी सिख, कभी मुसलमान, कभी ईसाई बने हैं। इसलिए
हम सब एक हैं, हमारा पूरा खून एक है। इसलिए साथियों, धर्म के नाम पर जो हमें आपस में लड़ाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, उनके साजिश को समझिए और किसी भी हालत में इस समाज को बंटने न दीजिए। क्योंकि हम अगर आपस में लड़ते हैं, तो अपना ही खून बहाते हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये लोग सत्ता के भूखे भेड़िए हिंदू मुसलमानों की लाश पर, हिंदू मुसलमानों के खून फैले पर सत्ता में फिर से आने का सपना देख रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी मैंने देखा, मैं तो दंग रह गया कि एक धर्म विशेष के लोग नारा देते हुए पूरे बहराइच में अब तक सैकड़ों घरों को जलाया, लूटा पाटा। कौन ऐसे लोग जो धर्म की ठेकेदारी चला करके धर्म के नाम पर समाज को काटने का पाप कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, इस देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को गोली मारी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा, तो उनके साथ अब अशफाकुल्ला खान भी हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा था। इस देश की आजादी में अगर बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने हुंकार भरी, तो पोरबंदर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस देश को आजाद कराने का संघर्ष किया। और इस देश को आजाद कराने के लिए सिख हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कोई भी हो, उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराया। जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान नहीं था, आज वो धर्म की ठेकेदारी के नाम पर फिर से समाज को बांटने की साजिश में लगे हुए हैं। आप सबको होशियार रहना है, सावधान रहना है और साथ ही साथ जो इस देश की संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इस भाईचारे को आगे बढ़ाते रहना, इसी में राष्ट्र का कल्याण है, समाज का कल्याण है और साथ ही साथ हम सबका भी भविष्य और कल्याणमय रास्ते पर आगे बढ़े। आज मौलिक समस्याओं से लोगों को भटकाया जा रहा है, मौलिक समस्याओं से लोगों को भटकाया जा रहा है। आज पढ़ाई पर चर्चा ना हो, नौकरी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, किसानों के खेत जानवर छूटा जानवर चल रहे हैं, इस पर चर्चा न हो। इसलिए धर्म के नाम पर भुज्जी पिला करके हमको धर्म के बहाने तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये सब साजिश पूरे देश को तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। एक बार और भी देश के बंटवारे के लिए इसी प्रकार से घिनौना खेल खेला गया था। 1939 से लेकर के 1942 के बीच में कुछ ऐसे ही धर्म के ठेकेदारों ने इस देश को बांटा था। इनको पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा हमें होगी, जो इतिहास जानता है उसको होगी कि साथियों, वह चंद्रकुमार, वो सम्राट अशोक कुमार जिसने अखंड भारत बनाया था, जिस अखंड भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था। इतना बड़ा भारत था सम्राट अशोक का, कनूतघोरी का। लेकिन आज आपने देखा, म्यांमार अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग बना, भूटान अलग बना, तमाम अखंड भारत के तमाम देश छिन्न और भिन्न हो गए। ऐसे ही लोगों के बदौलत समय समय पर हमारा देश छोटा होता गया, छोटा होता गया। अखंड भारत
खंड खंड में होता चला गया। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो। पढ़ने लिखने का मतलब गूंगा बहरा अंधा नहीं, बल्कि अपनी समझ पैदा करो समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने भविष्य पथ के निर्माण के लिए। और यही शिक्षा का मकसद है। यहाँ तक क्या जानते हो, शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। शिक्षा से ही आपको यश मिलता है, वैभव मिलता है, धन मिलता है। इसी धन के बदौलत आप दान करते हो, धर्म करते हो, धर्म कर्म करके पुण्य कमाने की भी कोशिश करते हो। और इसीलिए हमारे संस्कृत के बच्चे जानते होंगे, लिखा हुआ है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयादि आदि पात्रताम, पात्रताम धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी सुख की जड़ विद्या है। बड़े बड़े पदों पर जाने का रास्ता विद्या है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पढ़ेगा शेर की तरह गुर्राएगा। आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश में शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह गुर्राता है, तो इसके पीछे पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, ज्ञान है। अगर हमारी भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई होती, हमारे अंदर सोच नहीं पैदा हुआ होता, अच्छा बुरा में अंदर करने की क्षमता नहीं होती, तो शायद आज बड़े बड़े धर्माचार्यों को शिकस्त नहीं खाना पड़ता स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने सबकी बोलती अगर बंद होती है तो शिक्षा की बदौलत होती है, पढ़ाई लिखाई की बदौलत होती है। इसलिए मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहूंगा, खूब मन लगा के पढ़ो। इस पढ़ाई में बड़ी ताकत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर था वो वाक्य ध्यान रखना कि विद्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पढ़ेगा वो शेर की तरह गुर्राएगा, वो शेर की तरह दहाड़ेगा, वो शेर की तरह आवाज बुलंद करेगा। इसीलिए खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और इसी के साथ ही साथ हमारे जो लोग कुरान पढ़ते होंगे, मोहम्मद साहब ने उसमें भी एक आयत में इंगित किया है, मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा था, इल्म जरूर लेना। अगर इल्म लेने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो चीन चले जाना, लेकिन इल्म लेना जरूरी है। हमारे कहने का मतलब शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने इस पर अपने अपने तरीके से हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आज लाचारी, गरीबी, बदहाली का और कहानी यही है कि हमें हजारों साल तक वंचित किया गया था। इसीलिए फूले जी की वो लाइन जो अभी मैं कहने से छूट गया था वो यही है, डॉक्टर ज्योति ने कहा था कि शिक्षा के अभाव में मती मारी गई, मती के अभाव में वृत्त मारा गया। वृत्त माने कारोबार, और वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया माने पैसा। अब वित्त के अभाव में गति मारी गई यानी प्रगति, और गति के अभाव में हम पिछड़े हो गए। आप जानते हो कि यहाँ का जो आदिवासी दलित पिछड़ा है, जिसको शूद्र कहते हैं, ये कभी हुक्मरान हुआ करता था, लेकिन शिक्षा से हजारों साल तक वंचित किया गया, हुक्मरान से शासक से शोषित बन गया। आज वर्तमान भारत में जब सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खुल गए हैं, तो सबको पढ़ने लिखने की छूट मिल रही है। सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं का पहला स्कूल खोला 1838 में। महिलाओं को, हमारी बेटियां ध्यान से सुनेंगी, महिलाओं को
पढ़ने लिखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत ने 1835 में शासनादेश जारी करके दिया था। 1835 में 1848 में महिलाओं का पहला स्कूल, लड़कियों का पहला स्कूल पूना में खुला था। महाराष्ट्र पूना में पहला स्कूल खुला। सरकारी स्कूल 1853 में खुला। अंग्रेजी हुकूमत ने सरकारी स्कूल 1853 में खोला, जबकि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल 1848 में खोला। उसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल लड़कियों के लिए लगातार खोले। पहला स्कूल जब खोला पूना में, उसमें मात्र 7 बच्चों का दाखिला हुआ। और आप जानिएगा, तारीफ करिएगा कि 7 बेटियां जो पहले पूना के इस लड़कियों की स्कूल में दाखिला ली, वो 7 बच्चियां हमारे ब्राह्मण समाज की थी। यानी जो ब्राह्मण समाज कभी बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता था, स्कूल खुलने के बाद वही ब्राह्मण समाज अपना ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी बेटियों को उस स्कूल में भेज करके उस लड़कियों के स्कूल खोले जाने का स्वागत किया। हमारे कहने का मतलब, पहली 7 बेटियां ब्राह्मण समाज की बेटियों से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा खोले गए स्कूल के शुभारंभ में दाखिला लेने वाली सभी ब्राह्मण समाज की बेटियां थी। उसके पहले ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, बनिया समाज के भी घर की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया और बाद में आजादी के बाद भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा के लिए सबको समान रूप से स्कूल के दरवाजे खोलने का काम किया। हमने विस्तार से इसको इसलिए बताया जिससे कि मेरी बेटियां भी जाने कि हमको पढ़ने लिखने का अधिकार कब से मिला। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, साथियों, आपस में प्यार होना, सांप्रदायिक सद्भाव होना, यही शिक्षा का मूल मंत्र है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक ही आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। यानी हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के सुख और दुख में सम्मिलित हों, सबको अपना माने। यही भाईचारा ही असली शिक्षा है। पढ़ाई लिखाई का मकसद यही है कि पूरा समाज, पूरा राष्ट्र एक मन हो जाए, एकता के सूत्र में बंध जाए, एकता के सूत्र में बंध करके एक सशक्त मुट्ठी की तरह आपस में जुट करके अपनी एकता का परिचय दे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा भारत फिर से अखंड भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज चंद्र मौर्य इंटर कॉलेज के इस परिसर में चंद्र मौर्य की प्रतिमा आरोहण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं आए हुए सभी भाइयों बहनों, अभिभावक साथियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। अब कार्यक्रम के समापन और आभार धन्यवाद के लिए आए हुए अतिथियों अभिभावकों का मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आभार धन्यवाद के साथ साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें।